Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 4 which is parts of speech। तो बच्चों parts of speech के अगले वीडियो में मैंने आपको parts speech के जितने भी parts 8 parts के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, समझाया था। अभी उसके बेस पर हमें एक्सरसाइज जो दी गई है वो हमें करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए, सर्कल द नाउन्स, underline the pronouns and draw boxes around adjectives in the following sentences। तो यहाँ पे जो sentences दिए गए हैं हमें उसमें nouns, pronouns and adjectives को identify करना है और जो हमें instruction दी है underline boxes and जो भी circle करने की हमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है वो हमें करना है। तो पहले बच्चों व्हाट इज ए नाउन, तो नाउन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको अगले वीडियो में समझाया था, कोई भी वस्तु, कोई भी प्लेस, थिंग या तो फिर कोई भी व्यक्ति का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है, तो नाउन के प्लेस में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या है, तो जो नाउन के मीनिंग में जो बढ़ावा देता है, यानी कि नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला सेंटेंस है सुहाना इज अ स्वीट गर्ल। सुहाना एक स्वीट गर्ल है, तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ, सुहाना, और स्वीट गर्ल, गर्ल है लेकिन कैसी है, स्वीट। तो स्वीट वो एडजेक्टिव हुआ, तो स्वीट के ऊपर क्या होगा, बॉक्स। सुहाना नाउन है तो उसके ऊपर जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है सर्कल करना है, तो सुहाना के ऊपर सर्कल और स्वीट के ऊपर बॉक्स। सेकंड, शी वॉन्टेड टू बाय द ब्राउन टेडी बियर, यानी कि एक लड़की को ब्राउन टेडी बियर खरीदना है। तो यहाँ पे शी किसी लड़की के नाम के बदले ये यूज हुआ है, तो ये क्या है, शी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है, तो शी के नीचे आएगा अंडरलाइन। फिर ब्राउन टेडी बियर, तो ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि टेडी बियर के बारे में, उसके कलर के बारे में हमें बताता है। तो ब्राउन टेडी बियर है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, बॉक्स। और फिर है टेडी बियर, तो टेडी बियर एक नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। 3, सनी इज राइडिंग द न्यू बाइसिकल। सनी एक नई बाइसिकल चलाता है, तो सनी क्या है, नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। फिर न्यू, न्यू बाइसिकल, बाइसिकल है लेकिन कैसी, न्यू, तो न्यू क्यों क्या होगा, एडजेक्टिव, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, बॉक्स। न्यू के ऊपर बॉक्स, और बाइसिकल क्या है, वो एक थिंग का नाम है, इसलिए वो एक नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है 4, आर यू कमिंग टू सी द फुटबॉल मैच, आप फुटबॉल मैच देखने के लिए आ रहे हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यू, यू यानी कि वो किसी और को कह रहा है, तो नाम के बदले में ये यूज हुआ है यू, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है, इसीलिए यू के नीचे अंडरलाइन। उसके बाद है द फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच क्या है, एक नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है आई कैन सी 2 बर्ड्स मेकिंग अ नेस्ट, यानी कि मैंने 2 बर्ड्स को नेस्ट बनाते हुए देखा। तो आई यानी कि हमने अपने नाम के बदले आई यूज किया है, तो आई क्या हुआ, प्रोनाउन, इसीलिए आई के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। उसके बाद है 2 बर्ड्स, बर्ड्स है लेकिन कितने, 2, तो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में कुछ बताया गया है, इसीलिए 2 क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है इसलिए उसके ऊपर बॉक्स। और बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, नाउन है, तो उसके ऊपर सर्कल। उसके बाद अभी भी एक नाउन है, नेस्ट, ठीक है। तो नेस्ट है वो भी क्या है, एक जो बर्ड्स अपना हाउस बनाते हैं उसको नेस्ट बोलते हैं, तो नेस्ट भी एक नाउन ही हुआ, तो उसके नेस्ट के ऊपर भी क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है ओनली 2 वीक्स आर लेफ्ट फॉर देम टू अराइव, यानी कि उसके आने के सिर्फ 2 वीक्स है, तो यानी कि जो वीक्स है वो नाउन है और 2 वीक्स है, तो जो 2 है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो 2 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वेयर। और वीक्स क्या है, नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। फिर यहाँ पे है धेम, धेम क्या हुआ, किसी और गेस्ट के बारे में शायद हमको बताया गया है, लेकिन उसके बदले प्रोनाउन यूज हुआ है धेम, तो ये धेम है, उसके नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन।
उसके बाद है 7, वी स्टे इन अ टॉल बिल्डिंग, यानी कि हम एक टॉल बिल्डिंग में रहते हैं। तो वी क्या हुआ, हमारे नाम के बदले में वी यूज हुआ है, यानी कि नाउन के बदले वी आया है जो प्रोनाउन है, उसके नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। उसके बाद है टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग है लेकिन कैसी है, टॉल है, तो टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो उसके ऊपर क्या आएगा, बॉक्स। और बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, नाउन है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है आई एम हंग्री प्लीज गिव मी फूड, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, तो उसके नीचे अंडरलाइन। उसके बाद है हंग्री, यानी कि मैं हूँ, कैसा हूँ, हंग्री हूँ, तो यहाँ पे नाउन की विशेषता दिखाई है, तो ये क्या हुआ, हंग्री एडजेक्टिव, इसीलिए उसके ऊपर बॉक्स। उसके बाद है प्लीज गिव मी फूड, तो यहाँ पे मी देखो, मी क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए इसके नीचे अंडरलाइन। और फूड, फूड क्या है, नाउन है, तो उसके ऊपर सर्कल। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द एडवर्ब्स, तो यहाँ पे हमें जो वर्ब्स है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और जो एडवर्ब्स है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो मैं यहाँ थोड़ी वर्ब और एडवर्ब के बारे में कुछ बताती हूँ। वर्ब क्या है, तो हमने अगले वीडियो में देखा ही है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, और एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ विशेषता दिखाता है, उसके बारे में, वर्ब के बारे में हमें कुछ बताते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। अभी वर्ब में कंसिस्ट ऑफ, तो वन वर्ड में भी वर्ड होता है, वर्ब होता है जैसे कि रन, 2 वर्ड्स में भी वर्ब होता है जैसे कि वॉज रनिंग, और 3 वर्ड्स में भी वर्ब होता है हैव बीन रनिंग। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसमें पहला है सौम्या सेंग ब्यूटीफुली, यानी कि सेंग, सेंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, जो एक्शन वर्ड दिखाता है कि सौम्या अच्छे से गाती है। तो यहाँ पे सेंग क्या हुआ, वर्ब, तो सेंग के नीचे अंडरलाइन, देन एडवर्ब है ब्यूटीफुली, ठीक है, जो गाने के बारे में कुछ बताती है कि अच्छा गाती है, तो ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, तो ब्यूटीफुली के ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है 2, राजीव इज वर्किंग हार्ड इन मैथ्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, इज वर्किंग, राजीव है वो मैथ्स में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इज वर्किंग क्या है, वर्ब है, इसीलिए इज वर्किंग के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। उसके बाद है हार्ड, तो वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये वर्ब के विशेषता दिखाई है हार्ड, तो हार्ड क्या हुआ, एडवर्ब, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। 3, माई बेस्ट फ्रेंड अनन्या हैज बीन इन द यूएस फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अनन्या है वो यूएस में थोड़े सालों से, सेवरल ईयर्स से वहां पे रह रही है। तो यहाँ पे हैज बीन जो है वो क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि वहां पे रहना वो वर्ब है। उसके बाद है सेवरल ईयर्स, रह रही है लेकिन सेवरल ईयर्स, थोड़े सालों से वहां पे रह रही है, तो वर्ब के बारे में कुछ हमें बताया गया है, तो सेवरल क्या हुआ, एडवर्ब, इसीलिए एडवर्ब के ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है 4, पिया नेवर अटेंडेड द कल्चरल इवेंट, तो यहाँ पे पहले हम वर्ब के बारे में देखते हैं। प्रिया ने कभी भी कल्चरल इवेंट है वो अटेंड नहीं किया है, तो अटेंड नहीं करना यानी कि अटेंडेड, वो क्या हुआ, एक वर्ब हुआ, तो उसके नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन, लेकिन कभी भी नहीं किया, तो ये वर्ब के बारे में कुछ बताता है, नेवर के कभी भी अटेंड नहीं किया, इसीलिए नेवर क्या हुआ, एडवर्ब, इसीलिए नेवर के ऊपर क्या आएगा, सर्कल। 5, they had dinner at 8 PM every day, यानी कि हर रोज वो रात को 8 बजे डिनर लेते थे, तो यहाँ पे हेड यानी कि लेना, तो हेड है वो क्या है, वर्ब है, इसीलिए हेड के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। फिर एवरीडे यानी कि हर रोज लेते थे, तो वो वर्ब के बारे में बताया, डिनर लेते थे लेकिन हर रोज लेते थे, इसीलिए एवरीडे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, इसीलिए एवरीडे के ऊपर क्या आएगा, सर्कल आएगा। देन 6,
रुचिरा एंटर्ड द हाउस विथ हर डॉग क्वाइटली। रुचिरा जो है वो अपने हाउस के अंदर डॉग के साथ एकदम शांति से एंटर करती है। एंटर करना यानी कि वो क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो एंटर्ड के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन आएगा। एंटर किया लेकिन कैसे किया, क्वाइटली यानी कि शांति से। तो ये जो क्वाइटली है, ये जो क्वाइटली है वो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसीलिए क्वाइटली के ऊपर क्या आएगा, सर्कल आएगा। देन 7, पूजा कुक्ड द फूड यस्टरडे। पूजा ने कल फूड बनाया था। तो कुक्ड यानी कि क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो उसके नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। फूड बनाया था लेकिन कब बनाया था, कल। इसीलिए ये जो यस्टरडे है वो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो यस्टरडे के ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है 8, दे ऑफन मेट इन द पार्क। वो पार्क में हमेशा बार बार मिलते थे। तो मेट यानी कि मिलना, तो वो एक एक्शन वर्ड ही हुआ। तो मेट क्या हुआ, वर्ब। तो उसके नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। उसके बाद है ऑफन, मिलते थे लेकिन बार बार मिलते थे। तो वो वर्ड के बारे में ही ऑफन कुछ बता रहा है, इसीलिए ऑफन क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसीलिए ऑफन के ऊपर आया सर्कल। थैंक यू।